आज विश्व प्रसिद्ध लेखक शिव खेड़ा किसी परिचय के मोहताज नहीं। यह विश्व के उन माने जाने प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में एक नई सोच डालकर उनकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले गए। आइए जानते हैं मोटिवेशनल राइटर, मोटिवेशनल गुरु और ग्रेट थिंकर शिव खेड़ा के कामयाबी की ओर ले जाने वाले उन अनमोल विचारों को जो शिव खेड़ा जी ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक जीत आपकी के माध्यम से दिए हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सफल लोग अपने काम से कंपटीशन करते हैं, वे खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और लगातार सुधार लाते रहते हैं। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने की चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने की गुस्सा आए ही नहीं। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पालें और प्रसन्नता का मतलब है कि हम जो चाहें उसे चाहें। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कामयाबी का यह मतलब नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे। ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूंगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टालमटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। अगर कोई मूर्खता की बजाय समझदारी, बुराई की बजाय अच्छाई और अशिष्टता की बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। अगर किसी इंसान में यह 5 खूबियां हैं तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है, और वह हैं 1 चरित्र, 2 प्रतिबद्धता, 3 दृढ़ विश्वास, 4 तहजीब, 5 साहस। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। कोई मौका 2 बार नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिर कर खड़े हुए हैं। सफलता का आंकलन गिर कर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। हमको 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरे चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। सही नजरिया के बिना कामयाबी व्यर्थ होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोरे लगता है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। हर ठोकर के लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने में पैदा होता है।
क्योंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वो खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब हम मैदान छोड़ दें। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाई नहीं होती। जिस इंसान में साहस की कमी होती है, वह तकलीफ में आपका साथ अवश्य छोड़ देगा। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। खतरा न उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश न करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले आदमी अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। यह लोग काम को अंजाम देते हैं, यह लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं, यह लोग अचरज करते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। जब हालत बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ में है। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। सीमित सोच के सहारे आप कोई बड़ा लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। सफल लोग 2 तरह के होते हैं। पहले जो करते तो हैं पर सोचते नहीं, दूसरे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलना। सुनना ही एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर ज्यादा सुनना और न बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। हम ज्यों-ज्यों उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती हैं। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकता है, सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है, उसके तर्क कमजोर होते हैं पर लफ्ज तीखे और कठोर। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतया कुशल और समझदार बनना पड़ेगा। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में न उलझना। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है, पर उसके साथ जीना मुश्किल है। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज्यादा आसान है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।